तो इस क्वाड्रेंट 1 में आने वाला काम हमारा ध्यान खींचती है, हमें टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में हमें डालती है। और इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम हमें हमारे जीवन में तरक्की नहीं दिलाती है, हमें हमारे जीवन में सक्सेस नहीं दिलाती है, हमें हमारे जीवन में क्या करती है, नीचे खींचती है, डाउन करती है, हमें कमजोर बनाती है। क्या लगता है, इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम ज़्यादातर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी वाला काम, परेशानी में आपको डालता है। क्या लगता है, आपके गांव के लोग, आपके घर के लोग और आपके समाज के लोग कितने खुश जीवन जी रहे हैं? बहुत कम। कैसे जीवन जी रहे हैं? परेशानी वाला। हर किसी के पास दर्द है, दुख है, हर किसी के पास है। आपको क्या लगता है कि वो अपनी समय कहाँ बिता रहे हैं? ज़्यादा दर्द और दुख, परेशानी में जीवन जी रहे हैं, तो अपने समय के किस क्वाड्रेंट में बिताते होंगे? क्वाड्रेंट 1 में। क्लैरिटी हो रही है? वो अपने समय को क्वाड्रेंट 1 में बिताते हैं। आपके सीनियर आज तक क्वाड्रेंट 1 में अपने समय को बिताते आ रहे हैं। ज्यादातर आपके पारिवारिक, आपके पिता, आपके माता, आपके समाज के लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके पारिवारिक के लोग जो परेशानी सुनाते हैं, अपने दुख, दर्द और तकलीफ सुनाते हैं, वो अपने जीवन में क्वाड्रेंट 1 में समय ज्यादा बिताए हैं। वो अपने जीवन में क्वाड्रेंट 1 में समय बिताए हैं। दैट्स इट। मैं यही कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं दुख, दर्द, परेशानी में ना जीऊं, तो आपको इस क्वाड्रेंट के काम को बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा, आपको जानना होगा कि जो मैं काम कर रही हूं वो किस क्वाड्रेंट का है। आपको अवेयर होना होगा, आपको जानना और समझना होगा कि मैं जो इस वक्त काम कर रही हूं वो किस क्वाड्रेंट का है, और इस क्वाड्रेंट के काम को समझ करके उसे करना होगा। ऐसे काम जिसे कई बार छोड़ना होता है, कई काम को इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन करना होता है। हमें इस काम को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सुबह से लेकर के रात तक जितने भी काम को हम करते हैं, उस काम को करने में क्या वो काम हमारे लिए जरूरी है भी नहीं, इस काम को पहचानना आपको आना चाहिए कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भी या नहीं है। बस मैं किए जा रही हूं। समाज में ज्यादातर लोग अपने काम वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो काम उनके लिए इंपॉर्टेंट है भी, बस वो किए जाते हैं और अंत में उन्हें पता चलता है, मिलता है टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, और वो कहते हैं हमारा भाग्य ही ऐसा था, हमारा नसीब ही ऐसा था और हमारा लक ही ऐसा था। वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने समय को ज्यादातर क्वाड्रेंट 1 में बिताया होता है। कब? जब उनकी कैरियर में, अपने जीवन में अपने कैरियर को बनाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये हमारे लिए किस क्वाड्रेंट का काम है। अब मुझे समझ में आता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो किस क्वाड्रेंट का है। आप किस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं यह आपको समझना होगा। आपको भली भांति से आज आपको सीख लेना है, समझ लेना है कि जो काम मैं कर रही हूं वो किस क्वाड्रेंट का है। अब समझ पा रहे हैं हमारे समाज के लोग इतने दर्द और तकलीफ में क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने समय को कहां बिताया है? क्वाड्रेंट 1 में। कहते हैं हम अपने समय के इस्तेमाल से गरीब और अमीर बनते हैं, हम अपने समय के इस्तेमाल से विनर और चैंपियन बनते हैं। तो आप अपने समय को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप अपने समय को इन्वेस्ट विनर बनने में कर रहे हैं या लूजर बनने में कर रहे हैं? ये आपको समझना पड़ेगा। पूरे दिन भर जो आप काम कर रहे हैं वो काम कौन सा है? आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस क्वाड्रेंट के काम को, आप समझ पाएंगे कि हाँ जल्दी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ये काम तो बेटा कैसा है, ये हमें जीवन में टेंशन डालेगा, डिप्रेशन में डालेगा, ये हमें परेशान करेगा बस। हालांकि ये जरूरी है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है, अगर हम इस क्वाड्रेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एक क्वाड्रेंट ऐसा भी है जिसमें हमें भरपूर काम करना होता है। क्या? एक क्वाड्रेंट ऐसा भी है जिसमें हमें भरपूर काम करना होता है। अगर हमने अपने टाइम का इस्तेमाल उस क्वाड्रेंट में किया तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दबाव से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग निकलना चाहते हैं बाहर? क्या आप लोग टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दबाव, परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर निकलना चाहते हैं तो आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्वाड्रेंट आपको निकालेगी क्वाड्रेंट 1 से, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, दबाव, परेशानी से क्या निकालेगी? बाहर निकालेगी। ओके, तो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। इस क्वाड्रेंट को समझ गए?
अभी दिमाग काम कर रहा है, अगला क्वाड्रेंट सीखने को तैयार है? क्या आप और सीख सकते हैं? आज टाइम हो सकता है ज़्यादा जाए, टाइम हो सकता है ज़्यादा जाए, 5 से ज़्यादा। कौन 5 से ज़्यादा बैठने के लिए तैयार है? अनुष्का नहीं तैयार है, अनुष्का जा सकती है। ओके, क्वाड्रेंट 1 समझ गए। अब आते हैं कहाँ? क्वाड्रेंट 2। कहाँ आते हैं? क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 क्या कह रहा है? जल्दी नहीं करना है लेकिन महत्वपूर्ण भी है ना? जल्दी नहीं करना है, जैसे कि ये हम लाइफ कोचिंग में जल्दी नहीं करना है लेकिन महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि आपका लाइफ कोचिंग, इससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म में हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, मनी मिलेगी, और क्या मिलेगा? खुशी, हैप्पी मिलेगी, हम रिलैक्स होंगे, रिलैक्सेशन। कौन से काम है जो हमारे लिए जल्दी तो नहीं करना है लेकिन इंपॉर्टेंट है? और क्या हो सकता है? कराटा सीखना। ओह गुड, कराटा के स्किल को सीखना। और क्या बोला आपने? एक्सरसाइज प्लस में और क्या हो सकता? एक्सरसाइज क्या हुआ हमारे लिए? क्या है? अर्जेंट नहीं है, नहीं है। क्यों? आज अगर हम एक्सरसाइज करें तो हम सेहतमंद रहेंगे, अगर नहीं भी करें तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आओ, कितना आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या है? इम्पॉर्टेंट है। और सोचो, दिमाग पे जोर डालो और सोचो। खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो काम खाना खाना ये जल्दी नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे। अब क्या है? रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बनाना, मतलब नेटवर्क, रिलेशन बिल्ड। क्या देखना? न्यूज़ देखना। हाँ, हो सकता है। क्या है? रिलेशन बिल्डिंग, मतलब अच्छे रिश्तों को बनाना, है ना? अच्छे रिश्तों को बनाना, मतलब ये अच्छा ठीक है, शादी करना अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, शादी करना, मैरिज। कौन सा इम्पोर्टेंट बात है सर? अच्छा उनके, लेकिन महत्वपूर्ण है। कैसे समाज का विकास होगा? समाज का विकास, सोचो और सोचो। बहुत अच्छा बोली। शादी करना, रिलेशन बिल्ड करना। अगर शादी क्या? डेट करना क्या? कैसे? अच्छा ठीक है। अच्छा, जनसंख्या घटेगा? क्या मतलब? ऐसा एग्जाम्पल नहीं करना था। ऐसा काम जो हमें हमारे जीवन में ग्रोथ दिलाएगी, ऐसा भी एग्जाम्पल मत दो कि आदमी डर जाए, ठीक है? ऐसा काम जो हमें हमारे जीवन में ग्रोथ दिलाएगी। जैसे हम मार्शल आर्ट सीखे तो आप अपने जीवन में रक्षा बचाव कर पाएंगे, है ना? एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने जीवन में सेहतमंद रह पाएंगे। जितना सेहतमंद रहेंगे उतना ही आप पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। जितना अच्छा पढ़ाई करेंगे उतना अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम में पास करेंगे। लाइफ कोचिंग लेना, जैसे कि आज आप ले रहे हैं, तो आप आने वाले कल में अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे, गोल सही सेट करेंगे, प्लानिंग सही करेंगे, तो आप जल्दी ग्रो करेंगे। मतलब ऐसा काम जो हमें हमारे जीवन में सक्सेस दिलाए। हाँ, जो हमें सक्सेस दिलाए, तो वो कौन सा काम है? जिसे मान लेते हैं कि रिश्ता को बिल्ड करना, अच्छे रिश्ते को बिल्ड करना, ये नहीं किसिंग वाला, ठीक है? अच्छे रिश्ते को बिल्ड करना, जो हमारे अच्छे दोस्त बनाना, जो हमें हमारे सपनों को अचीव करने में हमारा हेल्प करे। ये नहीं कि कहे चलो ना तनी पार्टी करके आते हैं, चलो ना शादी में घूम के आते हैं। ये दोस्त आपके नेगेटिव दोस्त होंगे। तो ऐसे दोस्त जो आपको आपके सपनों के लिए करेजमेंट दे, करेज करे, प्रोत्साहन दे कि आप चलो, आपको मैं हेल्प करूंगी। आप इंडियन आर्मी बनना चाहती हो, आप जॉब करना चाहती हो, आप बिजनेस करना चाहती हो, एग्जांपल ले लीजिए, कुछ नहीं कर पाएगी तू। ऐसे दोस्त जो हमें प्रोत्साहन दे, जो नहीं दे उसको छांटो। ऐसे दोस्त जो आपके करेजमेंट को डाउन करे, उसको क्या करना है? कट करना है। तुम मेरे कैटेगरी में नहीं आते का, ठीक है? तो अगली बार से ध्यान लेना कि कौन किसके करेजमेंट को डाउन करता है, कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, हिम्मत तोड़ता है,
कौन किसका हिम्मत तोड़ता है? तो ऐसे दोस्त बनाना, हेलो, ऐसे रिलेशन बनाना, ऐसे दोस्त बनाना जो आपको हिम्मत दे, जो हिम्मत ना दे उसको टिक लगा देना है, तुम गयो, ठीक है, गयो ठाकुर गयो। तो रिलेशन अच्छे, गुड रिलेशन बिल्ड करना, शादी करना जिससे कि हमारे समाज का विकास होगा। चलो ठीक है, शादी करना ये हमारे लिए जल्दी नहीं है, हाँ ठीक है, जिसे अभी तक हम नहीं किए, हमको कर लेना चाहिए, जल्दी नहीं है, लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि चलो ठीक है, सब बात भी कर रहा है तो हम भी बोले चलो ठीक है। एक पहले इधर देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ के लिए पढ़ाई करना, जो कि लाइफ कोचिंग आप कर रहे हैं ऑलरेडी। नए स्किल को बिल्ड करना, जैसे कराटा का स्किल बिल्ड किए, एक्सरसाइज का स्किल बिल्ड करो, टाइम मैनेजमेंट का स्किल बिल्ड करो, प्लानिंग करने की स्किल बिल्ड करना। न्यूज़ कितना देखोगी, हो गया ठीक है। नए स्किल बिल्ड करना, क्या समझी, नए नॉलेज को लेना जिससे कि आपके जीवन में ग्रोथ मिले, ऐसे नॉलेज को लेना जो आपके जीवन में ग्रोथ दिलाए, आगे बढ़ाए। ऐसे नहीं कर न्यूज़ देखने से कौन से आप तोप सिंह बन जाओगे। न्यूज़ देखने वो मर गया, वो पाकिस्तान उधर लड़ गया, पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर आया, ये तो आपको और निगेटिव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा न्यू स्किल सीखना, क्या लाइफ कोचिंग मतलब न्यू स्किल सीखना। न्यू स्किल सीखना, फिर से क्वाड्रेंट 2 में आता है, पता है क्या, हंसना, खुश रहना, मतलब ये जल्दी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, खुश रहना इम्पोर्टेंट है। यस, आपके लिए, हाँ, आपके लिए अर्जेंट नहीं है हंसना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हंसना, खूब हंसो। हाँ, दांत निकल जाए, कोई दांत यहाँ से यहाँ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हंसना ये क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी हंसना चाहिए हमें, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें बहुत पैसा मिलेगा, हम जितना हंसेंगे उतना पैसा मिलेगा, जितना हंसेंगे उतना पैसा मिलेगा। तो हंसना तैयार रखो, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। पैसा चाहती हो, यस, हंसने से पैसा मिलता है, मैं बताऊंगा। सोना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। कई बार होता है ना कि हम ना काम के दरमियान में ओवरलोड लेते हैं और सोते नहीं हैं। हालांकि आप लोगों के लिए सूट नहीं कर रहा, नहीं तो आप तो जो 8 घंटा 16 घंटा सोओगी, मिटा देते हैं। गुड स्लीप लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे दादा, हमारे जो बूढ़े लोग हैं वो सो नहीं पाते हैं रात भर, बीमारी की वजह से परेशान है, दबाव की वजह से परेशान है, टेंशन में है, टेंशन की वजह से सो नहीं पाते हैं, और ना सोने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है, ठीक है। 6 घंटा हमारे प्रधानमंत्री 6 घंटा सोते। स्लीप, ठीक है, क्या है, सोना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी आप लोग के लिए पता नहीं कितना बहुत एक दिन में बस 6 घंटा ही सोना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। आप कितने में कंफर्टेबल है, मतलब जब आप, ऐसा ना हो कि 6 घंटे सोने के चक्कर में 6 घंटे में उठ तो जाओ लेकिन दिमाग शांत ना हो। जब आप की गुड स्लीप नहीं लेते हैं, अच्छी स्लीप नहीं सोते हैं, तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप टेंशन में रहने लगते हैं, आप जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, जैसे सुबह में, ठीक है। तो नींद इतना बजे सो कि आपका नींद पूरा हो। जब आपके नींद पूरे होते हैं तो आप पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ काम करते हैं, पता है आपको। तो गुड स्लीप, सोना, लेकिन अच्छे से सोना। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, क्या है डिसिप्लिन में रहना। ये आपके लिए, डिसिप्लिन में रहना आपके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब आप रहते हैं तो आपको मिलती क्या है, सक्सेस, पैसा, खुशी, रिलैक्सेशन। क्या मिलता है, सक्सेस मिलती है, मनी मिलता है, पैसा मिलता है, जब आप क्या करते हैं, जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं। ओके, तो जितने भी अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। जितने भी सुपर चैंपियन लोग होते हैं वो इस क्वाड्रेंट में अपने वक्त को बिताते हैं। क्या, जितने भी सुपर चैंपियन लोग होते हैं, सुपर पावरफुल लोग होते हैं, वेल्दी लोग होते हैं, एंड
अपने जीवन में अच्छा करने वाले लोग होते हैं, वो इस क्वाड्रेंट में समय बिताते हैं। जो वैसा काम करते हैं वो अपने जीवन में जो उनके लिए अर्जेंट तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, समझते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नए नए स्किल को बिल्ड करना, नई नई ज्ञान लेना जिससे आप ग्रो करें अपने लाइफ में, लाइफ कोचिंग लेना, मार्शल आर्ट सीखना, एक्सरसाइज करना, रिलेशन बिल्ड करना, शादी करना, खुश रहना, स्लीप करना, डिसिप्लिन में रहना, ये सारे प्लानिंग करना, प्लानिंग करके काम को करना। प्लानिंग करके काम को करना, ये क्या है, ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग करके काम को करना, ये सब जो क्या है, ये वैसे काम है जो आपको आपके जीवन में तरक्की दिलाती है। हमें अपने समय में इंपॉर्टेंट कामों पे क्या करना चाहिए, अपने टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, क्वाड्रेंट 2 में आता है। प्लीज लाउडली, ओ गर्ल्स प्लीज लाउडली स्पीक, प्लीज लाउडली। किस क्वाड्रेंट में आता है वैसे काम? चैंपियन लोग किस क्वाड्रेंट में अपना वक्त बिताते हैं? क्या आप लोग अपने क्वाड्रेंट 2 में वक्त बिताने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन में इस ग्रोथ को सुपर सक्सेसफुल बनने के लिए तैयार हैं? किस क्वाड्रेंट में समय बिताना पड़ेगा आपको? क्वाड्रेंट 2 में। तो क्या आप तैयार हैं? तो आज से तैयार हो जाइए अपनी क्वाड्रेंट 2 में अपने समय को ज्यादा से ज्यादा बिताने के लिए। ओके, ज्यादा से ज्यादा अपने समय को बिताने के लिए आपको देखना होगा, समझना होगा कि कौन सा काम हमें जल्दी करना तो नहीं पड़ रहा है, जल्दी करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जल्दी पढ़ना जल्दी पड़ता है, पढ़ने के लिए क्या जल्दी जल्दी करना पड़ता है, छोड़ भी देते हैं, शादी में चल जाते हैं, पढ़ने की वजह शादी में चल जाते हैं, डीजे के पीछे नाचने। ऐसा करते हैं हम, ऐसा करते हैं हम, हाँ करते हैं। क्या समझिए, ऐसा हम करते हैं। क्या करते हैं, पढ़ाई हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, शादी के पीछे नाच रहे होते हैं। क्या हमारा ध्यान खींचती है? तो इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम आपका ध्यान नहीं खींचेगी, आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन जब आप करोगे तो आप सुपर सक्सेसफुल मैन बनोगे, सुपर चैंपियन बनोगे, आप अपने जीवन में तरक्की एंड ग्रोथ पाओगे। क्या समझी, बात समझ में आया? माइंड टू फिट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ। बस थोड़ा थोड़ा ही समझ में आना चाहिए, बाकी उसके बाद तो तुम लोग सुपर चैंपियन बन जाओगे। सब करती हो? हाँ। करती हो तो और अच्छे से करने की प्रयास करना है इसमें। अब प्लानिंग करके डिसिप्लिन में रहना है। अब क्या करना है, प्लानिंग करके डिसिप्लिन में रहना है। तो इस क्वाड्रेंट के काम को समझ पाओगी अपने जीवन में, इस क्वाड्रेंट के काम को समझ पाओगी अपने जीवन में। ये जो काम इस वक्त आप कर रहे हैं, जो मेरे पास आपने 3 से 5 का जो समय आपने मुझे दिया है, ये किस क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट 2 में। और ये क्वाड्रेंट आपको दिलाएगी सक्सेस, पैसा, खुशी। क्या? सक्सेस, पैसा और खुशी। ये क्वाड्रेंट क्या दिलाएगी? सक्सेस, पैसा और खुशी। तो ये पाने के लिए हमें क्वाड्रेंट 2 में काम करना पड़ेगा, और हमें करना भी चाहिए। आज आपके पास, आज तो आप करते हो, लेकिन जब आप घर बैठ जाओगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे छोड़ो ना, क्या पढ़ना। आज तो आपको पता है कि सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लोग तब ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। अभी आपके पास 10 का लक्ष्य है, फिर अगला 12th लक्ष्य होगा, फिर अगला कौन सा लक्ष्य होगा? अपने सपनों के लिए। तो क्या औरों के पास सपने नहीं है? फिर क्यों नहीं, फिर क्यों फोकस नहीं है वो? क्योंकि उनके पास वास्तविक गोल नहीं है। तो वैसे ही आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट करोगे, करते अगर यहाँ नहीं आते तो। यहाँ आना आपके लिए क्वाड्रेंट 2 का एक राइट इन्वेस्टमेंट है। लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल अपने समय के इस्तेमाल से बनते हैं, अपने टाइम के उपयोग से बनते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये क्या कह रहा है? जल्दी करो। क्या कह रहा है? जल्दी करो, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे इसमें सोचो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन बेकार है। जल्दी करो लेकिन बेकार है। इससे आपके कैरियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। रुक जाओ लिखने तो। शादी करना प्लस पार्टी में जाना, पार्टी हो गया। जल्दी करो लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। शादी करना महत्वपूर्ण है भाई, शादी में जाना, शादी करना नहीं, शादी में जाना।
नोटिफिकेशन चेक करना, जल्दी करो लेकिन महत्वपूर्ण, बेकार है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। क्या है? नोटिफिकेशन चेक करना, चेक करना। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? 4 दोस्तों के बीच में गप्पे लड़ाना, ये हमारे लिए क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है। 4 दोस्तों के बीच में गप्पे लड़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हम क्या करते, कर रहे होते हैं। क्या समझ के किया? ये महत्वपूर्ण है भाई, एकदम होना चाहिए। करते स्कूल में एक कोने में बैठ के गुटरगू 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 हो रहा होता ना। आप देखना, आपके कैरियर से कोई मतलब ही नहीं रखता है। क्या आप ऐसा बात क्या लगता है कि वो क्वाड्रेंट 2 वाली बात करते हैं कि जीवन में मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, हम सुपर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, ऐसी बातें होती है आपके दोस्तों के बीच में? नहीं ना होती है? होती है, पहले होती थी। हाँ चलो ठीक है। ऐसा बातें होता है कि तुम अपने जीवन क्या चलो कुछ टास्क जो कुछ काम जो होते हैं कुछ काम जो होते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं हमारे जीवन में जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हेलो, कुछ काम ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन हम अर्जेंट समझ करके उसे करते रहते हैं। वो किस क्वाड्रेंट में आता है? क्वाड्रेंट 3। कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में, टाइम वेस्टर लोग। हाँ, या ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। देखो लड़ाई झगड़ा, देखो लड़ाई झगड़ा क्या होता है कि हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, झुट्टा नोच चूस लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम हमें जल्दी करने के लिए कहता है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम सारा लिखा हुआ जाके पढ़ना। इस क्वाड्रेंट में आने वाला काम को आप क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं। शादी को टाल सकते हैं, पार्टी में जाना टाल सकते हैं, मैसेज देखना टाल सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक करना टाल सकते हैं, कुछ काम को टाल सकते हैं, कुछ लोगों को भी टाल सकते हैं। तू जो बाहर आई बाद में अभी हम पढ़ ही ले। नहीं, शादी में जाना लिखा हुआ है, शादी में जाना। इस क्वाड्रेंट में आने वाले काम को हम क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, या फिर सौंप सकते हैं, या फिर छोड़ सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, बजाते लिखा है, टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर बाद में कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में कौन जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, मतलब जल्दी करो और महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण नहीं उसे हम काहे को करें, जो महत्वपूर्ण नहीं उसे काहे को करें, सिंपल सी बात है। ऐसे काम को हम टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाद में कर सकते हैं।